Hello students, good morning everyone. Our topic of today's discussion is how to create files and folders. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ योर स्क्रीन, हाउ टू चेंज कलर ऑफ योर स्क्रीन and how to set your screen and computer screen and how to change your date and time of your computer system, current date और time of your computer system. तो आज हम बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर की कि हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं या शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं. देखिए कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि CUI और GUI की अगर मैंने आपसे बात की थी तो जैसे CUI क्या है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस है, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसमें हम कोई भी फोल्डर बनाते थे. फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी बोलते थे उसको. डायरेक्टरी मीन्स जैसे मेक डायरेक्टरी से MD से हम मेक डायरेक्टरी बनाते थे और उसमें हम अपनी पर्टिकुलर फाइल्स को सेव करते थे. उसी तरह से जो है हम अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें हम फाइल्स एंड फोल्डर को मेंटेन करेंगे. देखिए कि सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता है कि डेस्कटॉप क्या है. डेस्कटॉप में ये सारे आइकन्स और ये सारे जो फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, डेस्कटॉप के हैं. ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने साइट में रखे हुए हैं, जो कि मैं कॉमनली फ्रीक्वेंटली ओपन करती रहती हूँ. ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे मैंने कोई फोल्डर बनाना है. फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, अभी तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ कि एक अपनी जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, खाली स्क्रीन है, एम्प्टी स्क्रीन है, उसमें मैं अपना फोल्डर बना रही हूँ. ठीक है, तो उसमें फोल्डर बनाने के लिए मैंने क्या किया, फोल्डर का मतलब क्या है, फोल्डर का मतलब ये है कि मैं अपनी कलेक्शन ऑफ फाइल्स उसमें स्टोर करके रख सकती हूँ पर्टिकुलर फोल्डर में. ठीक है, देखिए जैसे ये मेरे सारे के सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, ये फोल्डर्स बने हुए हैं, ये फाइल्स के शॉर्टकट बने हुए हैं. तो उसी तरह से अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे इसी से रिलेटेड कुछ फाइल्स, जैसे मेरे फोल्डर का नेम है वीडियो लेक्चर, और इसी से रिलेटेड कुछ फाइल्स मैंने इसमें स्टोर कर रखी हैं. मैंने अपने ही फोल्डर के अंदर जो है सब फोल्डर बना रखे हैं और मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, जैसे PDF के लिए अलग, PPT के लिए अलग. तो ये सब जो है मैं फोल्डर में सेव करके रखे हैं. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर फाइल का बैकअप अगर मुझे रखना है तो मैं किसी न किसी फोल्डर में मेंटेन करके रखूँगी. तो हाउ टू मेंटेन योर फाइल्स इन अ फोल्डर, ये सब आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फोल्डर. फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. इस तरह का इंटरफेस या इस तरह का व्यू जो है आपके सामने आ जाएगा. पहले भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे. जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इस डायलॉग बॉक्स में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी आइकन्स एंड देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स अवेलेबल हियर. जैसे ये सबसे पहले क्या है, फोल्डर है. उसके बाद देखिए कि MS ऑफिस के कुछ यहाँ जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, वो यहाँ पे हैं. हम इनके शॉर्टकट्स बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर. तो फिलहाल हम सिर्फ फोल्डर की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक किया. अब इस पर्टिकुलर फोल्डर का मैंने नेम क्या दिया. ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर सकती हूँ. अब देखो सिंपल जो है मैंने फोल्डर क्रिएट किया तो क्या हुआ कि न्यू फोल्डर 3 के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी जो है फोल्डर बने हुए हैं और मैंने जो है यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं इसको रीनेम देना चाहती हूँ. हाउ टू रीनेम योर फोल्डर, तो मैं राइट क्लिक करूँगी, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इस सारे के सारे ऑप्शंस इसी फोल्डर से रिलेटेड होंगे कि आप इस फोल्डर के साथ क्या करना चाहते हो. तो मैंने इसके साथ क्या करना है, मुझे यहाँ पे रीनेम करना है. रीनेम करने के लिए मैंने रीनेम पे क्लिक किया. रीनेम पे क्लिक करते ही यहाँ मैं अपने फोल्डर का नेम दे सकती हूँ. जैसे मैंने अपने फोल्डर का नेम दिया कंप्यूटर एजुकेशन. ओके, अब मेरा ये फोल्डर जो है कंप्यूटर एजुकेशन नाम से मेरा एक फोल्डर बन गया डेस्कटॉप के ऊपर. अब इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी मेरी फाइल्स हैं, मैं वो सारी की सारी इसमें सेव कर सकती हूँ.
ठीक है, सारे की सारी मैं इसमें कॉपी कर सकती हूँ। जैसे मैं और कॉपी करने के भी देर आर सो मैनी ऑप्शंस, देर आर सो मैनी वेज टू कॉपी योर फाइल्स इनटू अ फोल्डर। अब देखिए कि मैंने अब डबल क्लिक करके, माउस से डबल क्लिक करके मैंने इसको, इस फोल्डर को ओपन किया। अभी ये मेरा फोल्डर जो है बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया। देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, जो कि इसी फोल्डर से रिलेटेड है कि मैंने इस फोल्डर में क्या करना है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब यही चीज़ जो है मैं राइट क्लिक करके भी कर सकती हूँ। मैंने इसको राइट क्लिक किया, यहाँ से ओपन किया। ओपन करते ही मेरा जो फोल्डर है ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा एक मेन फोल्डर है, जिसको मैं रूट फोल्डर का नाम दे रही हूँ, उसके अंदर मैंने और भी बहुत सारे फोल्डर्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। सपोज़ कि कंप्यूटर एजुकेशन जो है, मैंने कंप्यूटर एजुकेशन नाम से जो है मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। इसमें मैंने एक सब फोल्डर बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया लेसन 1। ओके, अब लेसन 1 से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, वो चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो पीपीटी है, चाहे वो वर्ड फाइल है, या फिर कोई एक्सेल फाइल है, वो सब मैं इसको दोबारा से ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करते ही एम्प्टी एरिया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ बहुत सारी फाइल्स, जो भी फाइल्स मैं यहाँ मेंटेन करना चाहती हूँ, वो यहाँ फाइल सारी की सारी मैं इसमें मेंटेन कर सकती हूँ। वापस अगर मुझे रूट फोल्डर में जाना है तो मैं उस रूट फोल्डर में गई। ठीक है, अब रूट फोल्डर में जाने के बाद जो है मैंने एक फ़ोल्डर और बनाया। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एम्प्टी स्क्रीन पे राइट क्लिक कर रही हूँ। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और लास्ट में न्यू पे जाऊँगी। न्यू पे जाके फिर फोल्डर पे क्रिएट किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेसन 2। ओके, तो इस तरह से जो है मैं काफ़ी सारे फोल्डर्स, सब फोल्डर एक मेन फोल्डर रूट फोल्डर के अंदर बना सकती हूँ, ताकि मैं अपनी फाइल्स को इजीली मेंटेन कर सकूँ। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको एक बार क्लोज कर रही हूँ यहाँ से। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि मैंने जो है इसी फोल्डर का रीनेम कर दिया, या इस फोल्डर को मैंने डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डायलॉग इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, आप एक कॉलेज के नेम, अपने ही कॉलेज नेम का एक मेन फोल्डर बनाते हैं। न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर यहाँ मैंने लिख दिया GNC। ओके, रीनेम किया इस फोल्डर को मैंने। अब इसको डबल क्लिक करके मैंने दोबारा ओपन किया तो खाली स्क्रीन आ गई। अब मैं क्या चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उतने मैं फ़ोल्डर बनाऊँ, या जितने भी स्ट्रीम हैं उतने फ़ोल्डर बनाऊँ। तो मैंने राइट क्लिक करके फिर एक न्यू फोल्डर बनाया। इसमें मैंने लिखा आर्ट्स। ओके, एक नया फोल्डर मैंने यहाँ से बनाया, उसमें लिखा कॉमर्स। ओके, देन एक नया फोल्डर बनाया मैंने, उसमें लिखा साइंस। ओके, देर आर 3 स्ट्रीम्स इन आवर कॉलेज। अब मैं डबल क्लिक करके इस आर्ट्स फोल्डर को मैंने ओपन किया, और इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, मैंने उन क्लासेस के फिर सब फोल्डर बनाए, मतलब रूट सब फोल्डर बनाए। मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया BA फर्स्ट ईयर। ओके, एक नेक्स्ट फोल्डर मैंने बनाया, उसमें मैंने लिखा BA सेकेंड ईयर। ओके, देन अगेन नेक्स्ट फोल्डर बनाया, मैंने लिखा BA फाइनल एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने 3 फोल्डर जो बनाए। अब BA फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो डाटा होगा या जो भी कंटेंट्स होंगे, मैं डबल क्लिक करके फिर इसको ओपन करूँगी और यहाँ मेंटेन कर इसके अंदर फिर हम सब फोल्डर भी बना सकते हैं कि हमें क्या करना है। कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हमें डाटा चाहिए, या उनकी असाइनमेंट्स चाहिए, या उनकी असेसमेंट्स चाहिए, वो सब हम यहाँ पे उनके अलग अलग फोल्डर बना के उनको मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेकेंड ईयर को भी और फाइनल ईयर को भी। अब देखो, आर्ट्स में और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे MA इंग्लिश, MA हिंदी। तो इस तरह से हम सब फोल्डर बना सकते हैं। आर्ट्स से रिलेटेड कौन सी क्लासेस हैं, उसी तरह से हम अगर रूट
डायरेक्टरी में या रूट फोल्डर में जाएं तो हम कॉमर्स से रिलेटेड जो क्लासेस हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड डाटा मेंटेन कर सकते हैं। या फिर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी इस तरह से जो है इस फोल्डर में जो जीएनसी रूट फोल्डर है उसका जो सब फोल्डर साइंस है उसमें यहाँ पे साइंस ब्लॉक से रिलेटेड जो भी कंटेंट जो भी डाटा है वो यहाँ हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है या फोल्डर है वो मेंटेन कर सकते हो, उनको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी कंटेंट, कोई भी फाइल जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, सपोज़ उसको हमने यहाँ पे मूव करना है। तो जैसे ये कुछ ऐसे फाइल्स हैं जैसे लेसन प्लान है, तो मैंने इसको जो है यहाँ से माउस से ड्रैग करके भी यहाँ पे मैं कॉपी कर मूव कर सकती हूँ, यहाँ से मूव हो गया। या फिर क्या कर सकती हूँ, जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर मैं इस फोल्डर में आके राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, अब देखो मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है कि मूव तो उस लोकेशन से मूव ही हो जाएगा, वहाँ से डिलीट होकर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कॉपी में उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो इस अभी हम इनको वापस वहीं रखना चाहें तो माउस से ड्रैग करके हम वापस वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और ये तो डुप्लीकेट कॉपी है तो यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि हम इस तरह से अपने, हो सकता है कि ये आर्ट्स फोल्डर से रिलेटेड है तो मैंने इसको आर्ट्स में डाल दिया, कॉमर्स से रिलेटेड है तो मैंने इसको कॉमर्स फोल्डर में डाल दिया। मतलब जैसे सपोज़ कि मैंने इसको आर्ट्स में डालना है तो मैं यहाँ आर्ट्स की ये फाइल है तो मैं यहाँ पे भी इसको डाल सकती हूँ, यहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, या फिर वापस मैं वहीं उसको रख, फिलहाल मैं वापस वहीं उसकी सेटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है हम अपनी फाइल्स को जो है फोल्डर में मेंटेन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फोल्डर हम सिर्फ डेस्कटॉप में ही बनाते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की, सपोज़ मैं इसको एक बार क्लोज कर रही हूँ, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की किसी ड्राइव में, सपोज़ कि मुझे डी ड्राइव में फ़ोल्डर बनाना है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया और फोल्डर को नेम दे दिया। ओके, तो इस तरह से जो है मैं अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। देखो सिलेक्ट करके मैं डिलीट की भी अगर कीबोर्ड से प्रेस करूँगी तब भी डिलीट हो जाएगा, या फिर अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूँगी तब भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पे ही फ़ोल्डर बनाए जाते हैं। डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाने का मतलब ये है कि क्विकली आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकें, लेकिन अगर अलग अलग ड्राइव में फ़ोल्डर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है कि हम अपने डाटा को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लोज़ किया। तो इस आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है। हम डेस्कटॉप पे भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, किसी ड्राइव में जाके भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, किसी अनदर फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर भी बना सकते हैं टू मेंटेन, टू मैनेज योर फाइल्स, अपनी फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए। तो फोल्डर ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं। अगर पूरा का पूरा फ़ोल्डर मुझे कॉपी करना है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने कॉपी का ऑप्शन लिया, कॉपी करके मैं मेरी कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में, जैसे मैंने आपको बताया था विंडो 7 में माई कंप्यूटर ऑप्शन है जिसमें हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड, मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी ड्राइव्स हैं, या फिर विंडो 10 में जो है दिस पीसी ऑप्शन है, तो दिस पीसी में मेरी ये सारी की सारी ड्राइव्स हैं। तो मैं यहाँ इसको किसी भी ड्राइव में जाके कॉपी कर सकती हूँ, ई ड्राइव में, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में। अब देखो ये जो यूएसबी ड्राइव एफ है तो ये क्या है, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने फ़ोल्डर को पेन ड्राइव में या कोई भी जो आपकी पोर्टेबल ड्राइव है उसमें अगर डाटा मेंटेन करना है, डाटा कॉपी करना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। आपने इस पर राइट क्लिक किया, ठीक है, कॉपी करके आपकी जो पेन, डबल क्लिक करके आपने माई कंप्यूटर को ओपन किया, डबल क्लिक, यहाँ पे यूएसबी ड्राइव एफ है तो इट मीन्स कि दिस इज़ योर पेन ड्राइव। तो इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो। इस डाटा को आप यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक करो और पेस्ट कर सकते हो अपने फ़ोल्डर को पेन ड्राइव में डालने के लिए। या फिर एक अनदर वे है, वो क्या है कि आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके सेंड टू,
सेंड टू मीन्स कि आपकी जो लास्ट में यूएसबी ड्राइव एफ दिखा रहा है वो पेन ड्राइव है, तो आप यहाँ से भी सेंड टू करके आप अपना डाटा मेंटेन करके इसमें डाल सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपका फोल्डर बहुत बड़ा है, आप उसको क्या कर मतलब उसका जो उसकी मेमोरी जो है बहुत बड़ी है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो जीबी में है या 2 GB में, 3 GB में, 5 GB में, 6 GB में तो है, तो आप उसको यहाँ से कॉम्प्रेस करके उसकी जिप्ड फाइल भी बना सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके उसकी जिप फाइल बना दी, तो ऑटोमेटिकली जो है उसका साइज़ कॉम्प्रेस हो जाएगा। फाइल्स के कंटेंट डिलीट नहीं होंगे, वो कट नहीं होंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है आपका जो उसका साइज़ है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप ही के कंटेंट्स उसमें दिखाई देंगे। देखिए ये कंटेंट्स आप ही के दिखाई दे रहे हैं उसमें, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट टू भी कर सकते हो, तो एक्सट्रैक्ट टू करके आप अपनी सारी फाइल्स को शफलिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर रही हूँ। इसको भी हम डिलीट करना चाहें तो क्लिक करके हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसको भी अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। हम अपने जो है फाइल, हम अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम क्विकली वहीं से उसको एक्सेस कर सकें। तो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके वही न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट आप इनके बना सकते हो, इनके जैसे ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, इसका शॉर्टकट बना सकते हो। आप इस पर क्लिक करो तो इसका जो है शॉर्टकट आपके सामने आ गया। अब यहीं से क्विकली जो है आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो अगर आपने एक्सेल में काम करना है तो। ओके, या आपने वर्ड का शॉर्टकट बनाना है तो वर्ड का शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ कि आपने यहाँ से, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसको क्लोज करें, राइट क्लिक करें, न्यू शॉर्टकट क्रिएट करें। अब किस चीज़ का आपको शॉर्टकट बनाना है, उस फाइल को आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज से। आपकी वो फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है, द पीसी है, हो सकता है डेस्कटॉप पे पड़ी है, जैसे ये फाइल है, आर्टिकल्स हैं, इस फाइल का आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो। इस फोल्डर, देखिए मैंने इस फोल्डर को क्लिक किया, अब इस फोल्डर में इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी फाइल्स हैं। अब मैंने जो है किस फाइल को का शॉर्टकट क्रिएट करना है वो यहाँ से कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने इसको बैक करते हैं हम, ये मेरी डेस्कटॉप की फ़ाइल है, ठीक है, मैंने वीडियो डेस्कटॉप की फ़ाइल है। अब यहाँ पे भी जो है मैंने काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स बना रखे हैं नोट्स से रिलेटेड। अब मैंने फिर सब फोल्डर में गई और यहाँ पे मैंने इस लेसन 1 को जो है, मैंने लेसन 1 को ओके कर दिया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन फिनिश किया। देखिए लेसन 1 का शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके यहीं से क्विकली एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और मेरी ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई। इट मीन्स कि मैं, देखिए मेरी ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई। देखिए इट मीन्स कि मैंने जो है, मैंने क्या किया कि अपनी ही फाइल का एक शॉर्टकट बनाया, फाइल का शॉर्टकट क्रिएट किया, फोल्डर में जाके उसके सब फोल्डर में जाके मैंने उसका शॉर्टकट क्रिएट किया ताकि डेस्कटॉप से जो है मैं डायरेक्टली अपने फोल्डर को यहाँ से एक्सेस कर सकूँ। तो आई थिंक शॉर्टकट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम की जो है मेंटेनेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगी। मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ। राइट क्लिक करके मैंने एक बार इसको रिफ़्रेश कर दिया तो इस तरह की जो है एक व्यू आपके सामने आ जाएगी। आई थिंक फ़ोल्डर बनाना और शॉर्टकट बनाना आप लोग अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। आपको क्लियर हो गया कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है, शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है कंट्रोल पैनल से रिलेटेड। हम कुछ बात करते हैं कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल को क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च में टाइप किया कंट्रोल पैनल। तो देखिए कि फ्रीक्वेंटली मैंने जो जो एप्लीकेशंस रिसेंटली ओपन की है वो यहाँ पे शो कर रहा है। वर्ड को ओपन किया है, एक्सेल को ओपन किया, तो मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल पैनल पे क्लिक करती हूँ। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है उसकी सारी की सारी सेटिंग हम इस कंट्रोल पैनल के थ्रू करते हैं।
जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद यूज़र्स अकाउंट्स हैं, जहाँ पे आप अपने फाइल अकाउंट नेम भी चेंज कर सकते हो। आप अपने जो है सिस्टम का पासवर्ड भी दे सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आप अपने सिस्टम का ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम शेयरिंग, जैसे नेटवर्क और इंटरनेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है। यहाँ पे हम किसी भी तरह से कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को भी शेयरिंग में डाल सकते हैं ताकि इजीली जो है एक्सेस हो सके। यूज़र्स अकाउंट की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यूज़र अकाउंट पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को पासवर्ड से क्रिएट अ पासवर्ड, ठीक है, किसी भी तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को पासवर्ड दे सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसमें 2 अकाउंट्स बना देते हैं। एक बनाते हैं हम अपना पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, और दूसरा हम गेस्ट अकाउंट बनाते हैं ताकि कोई भी अदर यूज़र उसको यूज़ कर सके, लेकिन आपकी जो पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं उनको कोई किसी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो हम वापस देखिए कंट्रोल पैनल, देन यूज़र अकाउंट्स, देन यूज़र अकाउंट, ठीक है। हम वापस फिर कंट्रोल पैनल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, जो मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पर्सनलाइज में आप अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी मैंने बताया कि टाइम, कंप्यूटर सिस्टम की करंट डेट और टाइम को चेंज कैसे किया जाता है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो जाएगा, ठीक है, सेट द डेट एंड टाइम। तो इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आप क्लिक करोगे चेंज डेट एंड टाइम। देखिए आपको आपकी करंट डेट शो कर रहा है, करंट टाइम शो कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको क्लोज करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। अगर बाय चांस आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट है वो गलत दिखा रहा है, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अपने उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम अपने हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की करंट डेट और टाइम को चेंज करते हैं। आगे कंट्रोल पैनल में हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड साउंड्स की। तो जो भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जो है, अगर आप कोई भी प्रिंटर ऐड करना चाहते हो, ऐड अ डिवाइस में अगर कोई माउस है तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, क्लिक कर सकते हैं, आपको शो कर देगा। या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, साउंड सिस्टम में, जैसे आप इसमें माइक्रोफोन लगा रहे हो, हेडफोन लगा रहे हो या स्पीकर लगा रहे हो, कौन सी डिवाइस लगा रहे हो, आप उसके साथ बूफर लगा रहे हो, तो वो मैनेज ऑडियो डिवाइसेस, चेंज सिस्टम साउंड्स, आप सिस्टम की साउंड्स यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी भी तरह से। फ़िलहाल मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर रही हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग में हमने कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ पे ऐड कर रखी हैं या कौन कौन सी डिवाइसेस हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, उसको ऑन कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर सो मैनी ऑप्शंस टू ऐड डिवाइसेस एंड किसी भी तरह के डिवाइसेस आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पावर ऑप्शंस क्या हैं इसके, मोबिलिटी सेंटर्स क्या हैं, तो ये सब के सब जो है कंट्रोल पैनल में। ज़्यादातर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 10 है उसमें रहती है। फिर भी अगर आपके सिस्टम की जो सेटिंग थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में वापस जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स मीन्स कि जो भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, मतलब ऐड भी कर सकते हो कोई भी ऐप्स और एप्लीकेशंस, और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जो आपने यहाँ से कोई भी एप्लीकेशंस अगर आपने यहाँ से डिलीट करनी है, अनइंस्टॉल करनी है, तो यहाँ आप उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करो तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। ओके,
तो इस तरह से आप कंट्रोल पैनल में अपने विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हर तरह से सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में देखिए कि आप अपने जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज फ़ॉन्ट सेटिंग, सारी की सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में जाके जो है आप अपने फ़ोल्डर को हिडन में भी डाल सकते हो, और जो है यहाँ से हर तरह से जो है एक्सप्लोरर की जो भी सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर की जो भी सेटिंग है वो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हैं, और आप इसको चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको जो है आज के लेक्चर में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि फाइल्स एंड फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं, और कंट्रोल पैनल का यूज़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट एंड आज आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो सेकंड यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास सेंड भी होते रहे हैं और आगे भी सेंड होते रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक होंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। देन टिल देन, थैंक यू।